हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली में सरकारी गेस्ट टीचर भर्ती विज्ञापन जारी हुए हैं। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ऑल सब्जेक्ट ऑल पोस्ट है। एनटीटी मतलब प्री प्राइमरी टीचर है, प्राइमरी टीचर, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर ऑल सब्जेक्ट, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ऑल सब्जेक्ट, लाइब्रेरियन, लैब असिस्टेंट, काफी वैकेंसीज है। फिजिकल एजुकेशन टीचर, म्यूजिक, सभी आर्ट वगैरह सभी के लिए वैकेंसीज अवेलेबल हैं। तो एज क्या रहेगी, क्वालिफिकेशन और सिलेक्शन क्राइटेरिया कैसे रहने वाली है, आप एडवर्टीजमेंट खुद कैसे देख सकते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आगे आपको वीडियो में प्रोवाइड कर दी जाएगी। न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल की तरफ से रिलीज की गई है, एनडीएमसी की तरफ से, महानगर पालिका परिषद की तरफ से, नई दिल्ली महानगर पालिका परिषद की तरफ से शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी कर दिए गए हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट टीचर वैकेंसीज हैं, जो कि कितने साल के लिए रहेगा ये भी देखते हैं। आगे सारी डिटेल्स आगे वीडियो में कवर करते हैं। तो यहाँ पर से वैकेंसीज की जो डिटेल्स है वो शुरू हो गई है। ज्यादा नहीं, 8 पेजेस की पीडीएफ एडवर्टीजमेंट पीडीएफ है। सारी डिटेल कवर करेंगे, आप एंड तक देख लें। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस के लिए वैकेंसी है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फिजिकल एजुकेशन, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश, कॉमर्स, हिंदी, मैथमेटिक्स, पॉलिटिकल साइंस, फाइन आर्ट, पेंटिंग, संस्कृत, बायोलॉजी, हिस्ट्री, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, जियोलॉजी, केमिस्ट्री एंड काउंसलर। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में इतना हो गया। टोटल 49 वैकेंसीज जो है ना वो है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए। कुल मिला के 49 वैकेंसीज हैं अलग अलग विषयों में। सभी विषय आप देख ही रहे हैं, जैसे सभी विषय हैं। इसमें ए भी वैकेंसी लिखा है, नवयुग वैकेंसीज। तो सब मिला के जो है ना 49 वैकेंसीज पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, स्नातकोत्तर शिक्षक, ऑल सब्जेक्ट मिला के है। चलिए अभी देख लेते हैं कि ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में, जैसे मैंने आपको बताया, ऑल सब्जेक्ट तो है ही है। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में साइंस की वैकेंसी है, टोटल 12 वैकेंसीज है। इंग्लिश में 11 वैकेंसीज है, हिंदी में 8 वैकेंसीज है। इसके अलावा हिंदी में 8 है। इसके बाद टीजीटी मैथ्स में टोटल 9 वैकेंसीज है। टीजीटी संस्कृत में टोटल 9 वैकेंसीज है। होम साइंस में 2 वैकेंसीज है। म्यूजिक टीचर में 7 वैकेंसीज है। फिजिकल एजुकेशन टीचर में 3 वैकेंसीज है। ड्राइंग एंड आर्ट में 7 वैकेंसीज है। तो ये हो गया ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए। इसके अलावा ट्रेन ग्रेजुएट टीचर सोशल साइंस में 2 वैकेंसीज है, कंप्यूटर साइंस में 7 एंड टीजीटी सोशल स्टडीज में 1। तो कुल मिला के अगर ट्रेन ग्रेजुएट टीचर की बात करें तो 78 वैकेंसीज के लिए डिटेल्स आई हुई है। इसके बाद प्राइमरी टीचर के लिए टोटल कुल मिला के 26 वैकेंसीज, 26 वैकेंसीज हैं। नर्सरी टीचर के लिए 5, प्राइमरी टीचर आर्ट के लिए 3, प्राइमरी टीचर म्यूजिक के लिए 4, प्राइमरी टीचर फिजिकल एजुकेशन के लिए 4। तो टोटल मिला के पीआरटी के लिए, सिर्फ पीआरटी के लिए अलग अलग कैटेगरीज में, ये जो पीआरटी लिखा है ये जनरल है, इसमें कोई भी अप्लाई कर पाएंगे। क्वालिफिकेशन बाद में देखेंगे। लाइब्रेरियन के लिए 3 वैकेंसीज, लैब असिस्टेंट के लिए 5, टोटल ग्रैंड टोटल 175, 175 वैकेंसीज आई हुई है फिलहाल, जो फिल की जाएंगी। गेस्ट टीचर के 3 साल के लिए रहेगा। द पैनल विल बी वैलिड फॉर ए पीरियड ऑफ 3 years। कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स विल बी एंगेज्ड इन एनडीएमसी एनएसईसी स्कूल्स। तो जो म्यूनिसिपल स्कूल्स हैं अलग अलग, उन स्कूल्स में 3 साल के लिए पैनल वैलिड रहेगा आपका। द इनिशियल एंगेजमेंट ऑफ कंसल्टेंट्स फ्रॉम द अप्रूव्ड पैनल विल बी वैलिड फॉर द करेंट एकेडमिक ईयर और दे टिल अटेन 65 ईयर्स तक के कैंडिडेट जो है ना अप्लाई कर सकते हैं। अभी क्वालिफिकेशन देखेंगे क्या मांग रहे हैं एग्जैक्टली। न्यू दिल्ली म्युनिसिपल स्कूल से 8 अक्टूबर को नोटिफिकेशन आई हुई है, लेकिन जैसे हम लोगों तक पहुंच नहीं पाती है। अब इसमें जो है ना, इसे आप मौका बुलाएंगे या धोखा बुलाएंगे, मुझे ये पढ़ के बहुत बुरा भी फील हो रहा है, लेकिन अब यही हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है। उत्तर प्रदेश में भी ऐसे ही कर रहे हैं कि रिटायर्ड टीचर्स को ही एंगेज करें। रिटायर्ड टीचर्स ने तो ऑलरेडी, मतलब ठीक है, उनको एंगेज करना कुछ गलत नहीं है, लेकिन जहां पर युवा वेट कर रहे हैं, यूथ वेट कर रहे हैं, यंगस्टर्स वेट करें, वहां पर आप यंगस्टर्स के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं ला रहे। रिटायर्ड टीचर्स ने ऑलरेडी जो है ना काम किया, उनको जो है उन्होंने अपना जो सर्विस है वो दिया देश को। तो अभी कम से कम यूथ को भी मौका मिलना चाहिए, जो पढ़ के सालों से वेट कर रहे हैं कि उनको भी कोई अपॉर्चुनिटी मिले, परमानेंट नहीं ना सही, कम से कम गेस्ट टीचर की वैकेंसीज मिले। तो आप इसे मौका बुलाएंगे या धोखा। तो ये जो है ना रिटायर्ड टीचर्स के लिए, जो ऑलरेडी रिटायर्ड है उनके लिए है। और पढ़ते हुए मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन जो भी इंफॉर्मेशन है यही है। अब इसके बाद अगर फ्रेशर के लिए भी आता है तो देखते हैं, हो सकता है फ्रेशर्स के लिए भी इसके पीछे आए, क्योंकि वैकेंसीज तो कम से कम आई, तो हो सकता है फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए भी, जो नॉन रिटायर्ड कैंडिडेट्स है उनके लिए भी आए। तो इसमें ना कोई भी एप्लीकेशन वगैरह नहीं करनी है, डायरेक्टली वॉक इन इंटरव्यू है। 21 अक्टूबर को, 21 अक्टूबर को पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ऑल सब्जेक्ट के लिए, 22 अक्टूबर को टीजीटी ऑल सब्जेक्ट के लिए, 23 अक्टूबर को पीआरटी ऑल सब्जेक्ट के लिए, और बाकी जो है ना
पीआरटी और अदर जितने भी ना नर्सरी टीचर और बाकी लाइब्रेरियन लैब असिस्टेंट वगैरह उन सब के लिए 23 अक्टूबर को तो वॉक इन इंटरव्यू है। और to be engaged as consultants on purely temporary basis in various AAVs Navyug schools. Candidates registration will start at 9 AM. तो वेन्यू एंड अदर डिटेल्स आर एज अंडर। तो वेन्यू क्या है और डिटेल्स क्या है देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी में लिख दिया द कैंडिडेट शुड हैव रिटायर्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट से हो या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट से हो या किसी भी लोकल बॉडी से। आप रिटायर्ड है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 65 वर्ष तक की आयु के कैंडिडेट जो रिटायर्ड टीचर्स है वो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर आप पीआरटी से रिटायर है तो पीआरटी के लिए जाएंगे, टीजीटी से रिटायर है तो टीजीटी के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर से रिटायर है तो पोस्ट, तो जिस तरीके से, और मेडिकली फिट होना चाहिए। तो हो गया द कैंडिडेट शुड बी फ्री फ्रॉम विजिलेंस एंगल एट द टाइम। तो ठीक है, ये सब तो कुछ टर्म कंडीशन है वो आप पढ़ लें अगर रिटायर्ड कैंडिडेट है। हो सकता है इसके बाद फ्रेशर्स के लिए भी आए। मेथड ऑफ सिलेक्शन में सिर्फ इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बेसिस पर, और जो आपका रहेगा एकेडमिक क्वालिफिकेशन वो तो देखेंगे ही, प्लस वॉक इन इंटरव्यू में जैसी परफॉर्मेंस रहेगी उसके हिसाब से। कहाँ पर जाना है अगर आप इंटरेस्टेड है तो 10 बजे 10 AM आपको जाना है। पहले तो आप देख लें कि वॉक इन इंटरव्यू पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए 21 अक्टूबर को है और टीजीटी ऑल सब्जेक्ट के लिए 22 अक्टूबर को है एंड 23 अक्टूबर को पीआरटी एंड बाकी जितने भी वैकेंसीज हैं उनके लिए 23 अक्टूबर को 10 AM मॉर्निंग 10 AM आपको जाना है। पहले रजिस्ट्रेशन होगा और उसके बाद इंटरव्यू शुरू हो जाएंगे। कहाँ पे जाना है ये वेन्यू है, तो वेन्यू को हाईलाइट कर देती हूँ मैं। तो रूम नंबर 5016 5th फ्लोर पालिका केंद्र संसद मार्ग न्यू दिल्ली 111001 मॉर्निंग 10 AM 10 o'clock आपको चले जाना है। रजिस्ट्रेशन के बाद इंटरव्यूज शुरू हो जाएंगे। टेंटेटिव जो भी वैकेंसीज है वो मैंने आपको बता दिया। सैलरी जो है ना वो ऐसा देते हैं कि अलाउंसेस वगैरह तो नहीं देते, तो जो भी रिटायरमेंट के टाइम लास्ट सैलरी ड्रॉन है ना उसी पर कुछ कैलकुलेशन करते हैं, उसी का 80% 70% देते हैं। तो अब जैसे पीआरटी से आप रिटायर हुए होंगे, सपोज आपको मान लेते फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं अभी रिटायरमेंट के टाइम में आपको 80,000 मिल रहा था या 90,000 मिल रहा था, तो उसमें कुछ 80% 70% वो देते हैं ऐसा। तो या फिर पेंशन के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं कि अभी आपको पेंशन कितना मिल रहा है तो उसके हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं, तो वो उनकी कैलकुलेशन अलग होती है। बट सैलरी ऑफकोर्स 40-50 हजार के ऊपर रहेगी, 45-50,000 के ऊपर सैलरी होने वाली है। तो ये सारी डिटेल है। अब जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है 8 दिन की छुट्टी मिलेगी, ये सारी चीज दी हुई है। और टर्मिनेशन 3 years का तो पैनल रहेगा। नॉर्मल ड्यूटी आवर्स रहेंगे जैसे रहते हैं 6 to 8 आवर्स रहेंगे। ये सारे टर्म्स कंडीशंस आपको पढ़ लेना है। एंगेज्ड हैज टू परफॉर्म फुल टाइम ड्यूटी एज पर नॉर्मल गवर्नमेंट ऑफिस आवर्स स्कूल आवर्स। 8 घंटे का ड्यूटी रहेगा। इसके बाद कभी जरूरत हुई, ऐसी जरूरत हो गई तो कभी एक्स्ट्रा बुला सकते हैं। तो सबसे पहले तो चले आते न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल पालिका केंद्र संसद मार्ग न्यू दिल्ली के ऑफिशियल वेबसाइट पर चले आना है। यहीं पर आपको करियर सेक्शन लोकेट करना है सबसे पहले। और इसके बाद जो है ना, चलिए देख लेते हैं इसमें करियर सेक्शन कहाँ पे दिखाई दे रहा है। जहां पे करियर सेक्शन दिखाई देगा वहीं पर क्लिक कर लेते हैं एक बार। फिर काफी सारी चीजें इसमें दी हुई ना, तो करियर सेक्शन लोकेट करते हैं पहले। मैंने अभी जस्ट ओपन किया था, लेकिन क्या है ना बहुत सारा ऐसा दिया हुआ इसमें। तो जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना, सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन करते करते जब सबसे नीचे आप पहुंचेंगे तो क्विक लिंक रीचर्स नेविगेट साइट के ऊपर थोड़ा सा ऊपर जो है ना, यहाँ पर इतनी सारी चीजें लिख के रखी ना वेबसाइट पे कि लोकेट ही नहीं है। यहाँ पर वैकेंसी आपको दिखने वाला है। इसी वैकेंसी सेक्शन पे आप एक बार क्लिक कर लें और इसमें थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाए तो ये आ गया एजुकेशन डिपार्टमेंट। एंड 8 अक्टूबर की डेट से ये अपडेट आई हुई है 8 अक्टूबर को। एंड डाउनलोड यहाँ पर दिया है वॉक इन इंटरव्यू फॉर फॉर्मेशन ऑफ पैनल ऑफ रिटायर्ड टीचर्स इन एनडीएमसी। तो शिक्षक भर्ती तो है लेकिन रिटायर्ड टीचर्स के लिए है, तो वॉक इन है, कुछ भी कहीं पर अप्लाई नहीं करना है, डायरेक्टली चले जाना। क्या क्या चीजें लेनी है, क्या कैरी करना है, ये सारा चीज जो है ना यहाँ पर डाउनलोड में आप, अगर आप रिटायर्ड टीचर हैं और जाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप सारे डाउनलोड में जाके चेक कर ले क्या क्या डॉक्यूमेंट कैरी करना है, कब जाना है, कहाँ जाना है, ये मैंने बता दिया। डॉक्यूमेंट्स जो है ना आपको पीडीएफ में ही मिल जाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक के लिए यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर ले, लिंक आपको मिल जाएगी।